तुम्हारी जितनी आवश्यकता है, तुम्हारी जितनी जरूरत है, अपनी उस जरूरत को बहुत अच्छे से पूरा करना कोई गुनाह नहीं है। तो पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, माँ पिता की सेवा करना कोई गुनाह नहीं है, बच्चों को ठीक पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है। पर तुम्हारा 10-12 साल का बच्चा आईफोन मांगता है और तुम उसको देते हो, ये अब गलत हो गया। एक ने मुझे कहा, हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है, वहां किताबें ही नहीं है, खाली आईपैड होता है, बस लैपटॉप होता है। तो मेरे को अफसोस हो रहा था उनकी ये बात सुन के, क्योंकि इतनी छोटी उम्र के बच्चों को आप स्क्रीन पे सारा दिन 6-7 घंटे स्कूल के बच्चा स्क्रीन देख रहा है, इस स्क्रीन को देखते रहने से उसका ब्रेन डैमेज होगा। साइंस इस बात को प्रूव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो स्क्रीन से आती हैं, ये आपके प्रीफ्रंटल ब्रेन को डैमेज करती है। एडीडी, एडीएचडी, ये बीमारियां, फिर बड़े होने पर इंसोम्निया, और 40 पार करने पर डिमेंशिया, ये होगा। आप खुश हो रहे, हमारा बच्चा एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ता है, तुम अपने बच्चे के दुश्मन हो अगर तुम ऐसा करते हो। कंफर्ट दे रहे हो, दे लो, इससे क्या होगा, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। जब हमारे पोर्स से, स्किन के पोर्स से पसीना नहीं आता और वो अंदर रह जाता है, सारे टॉक्सिन जो शरीर में जमा रहते हैं, ये आपके अंदर ऐसे ऐसे रोगों को उत्पन्न करेंगे। इसलिए बच्चों का मिट्टी में खेलना, पसीना बहाना जरूरी है। घर एयर कंडीशन, और एयर कंडीशनर में कारपेट है, ठंडी हवा है, जो बैक्टीरिया वायरस एक बार इसमें घुस गया वो इसमें मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो एस्थमा और एलर्जीज ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाएगी। पर अभी ना सब कंफर्ट ढूंढते हैं, बहुत कंफर्ट ढूंढते हैं। मिल जाता है बट फिर उतना ही तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो फिर क्या कंफर्ट अच्छा हुआ एंड ऑफ द डे? पसीना बहाना जरूरी है। हर साल शिविर में हम देखते हैं जितने यूथ आते हैं, जितने युवा आते हैं, वो और कमजोर और कमजोर, इस साल वाले और ज्यादा कमजोर। वो तो थोड़ी थोड़ी देर में थक जाते हैं, 3 सीटिंग में बैठ नहीं पाते, उनकी पीठ दुख जाती है, उनको आराम करना है, उनको आसन या वो कुछ भी कराओ फिजिकल, वो उसी में आधा चक्कर खा के गिर जाते हैं। माने जंक फूड खिलाओ, एसी में बैठाओ, दिन भर काउच पोटैटो बन के, काउच पोटैटो मतलब पलंग का आलू, पलंग पे बैठा आलू, कुर्सी में बैठा आलू बनाओ, बीमार करो, और जब वो बीमार हो जाए तो अस्पतालों के चक्कर काटो, और फिर कहो कि पता नहीं हमारे बच्चे को किसकी नजर लग गई। तुम्हारी माँ बाप की ही लग गई है। स्ट्रेट, ये अज्ञान नहीं तो और क्या है। जो चीज खराब है वो ठीक लगती है, जो चीज अच्छी नहीं वो तुम्हें पसंद आती है, जो चीज पसंद आनी चाहिए वो मुश्किल लगती है। हमारे यहाँ आश्रम की क्लिनिक में जो सेवा देती है, तो उससे उस दिन बात हो रही थी कि जब शुरू हुई थी क्लिनिक, तो यहाँ बहुत जब डेंटल चेकअप्स होते थे आश्रम वासियों के, तो बहुत केरीज, कीड़े लगे होते थे बहुत। फिर किसी समय पर उसने एक सुझाव दिया कि हाँ इतना नीम लगा हुआ है तो नीम की दातन करनी चाहिए। जिनके ज्यादा केरीज थे उन्होंने नीम की दातुन करनी शुरू करी। जिन लोगों ने शुरू करी 1 साल तक पूरा होते होते कह रहे उनके दांत में एक भी कीड़ा नहीं है, एक भी केरी नहीं, और दांत एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। आपने अगर नहीं की हो, करिएगा। कड़वी होती है, आप वो जब वो कड़वा लगे तो उसको थूकना नहीं होता, वो जितना कड़वा मुंह में आता है ना उसको गल्प करना होता है, उसे निगलना होता है। क्योंकि ये जो कड़वा नीम का आप खाते हैं तो इससे पेट भी सही रहता है, और पेट सही तो दांत सही। दांत खराब है तो मतलब पेट भी खराब है।
तो अब वो दातून कर रहे। अब दातून तुम आजकल खुद जो बड़े बैठे हो तुम ही नहीं करोगे, वो पेस्ट ब्रश है ना, ब्रश के ऊपर कितना बैक्टीरिया है, कितने बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। किसी की एक रिसर्च थी, उन्होंने कहा कि जितने एक टॉयलेट सीट पे हो सकते हैं ना उतने, क्योंकि तुम्हारे मुख में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है, जितना गुदा में उससे ज्यादा मुख में। अब वही प्लास्टिक का ब्रश रोज रगड़ रहे हो तुम, तो एक्चुअली हर 1.5 महीने बाद वो करना ही है तो वो ब्रश फेंक दीजिए। पर यहां तो वो ब्रश की कूची बन जाती है। कूची समझते हो? वो कलई करते थे ना, वो मोटी कूची चूने की। कईयों के बाथरूम में जब हमको जाने का अवसर होता है तो देखती हूं मैं, ब्रश कूची बन चुका है। अजब चीज है, लगे घिसने उसी से। फिर कहते हम बीमार क्यों हैं? देखिए हमारी भारत की जो पद्धति है, ये सबके लिए कह रही हूं, भारत की हमारी पद्धति है, नीम की दातुन करो, बबूल की करो, अकरकरा की करो। ये सब कड़वी होती है, पर अगर ये करते हैं तो दांत बढ़िया रहते हैं, दांत अच्छे रहते हैं। तो जो डेंटल के जाके सर्जन को पैसे खर्च करने पड़ते हो आपके, वो भी बच गए, दांत के दर्द से बच गए, रूट कैनालों से बच गए, है ना। और वो यूं भी कहते हैं ना, दांत गए तो स्वाद गया। स्वाद रखना है जीवन में तो दांत रखो। अब सबको आदत पड़ेगी पेस्ट लगाओ, चलो फटाफट, तो दातून है। हर चीज में जो भारत का विज्ञान है ना, वो हेंस प्रूव हो रहा है कि वो ठीक है। तुम्हें मालूम अमेरिका में आजकल वो जो ये होम डिलीवरीज की ऐप होती हैं, वहां पर दातुन बिक रही है। एक दातुन $15 की बिक रही है। कितने की होगी इंडियन में? 1200 रुपए की एक दातुन। लोग खरीद रहे उसको। मतलब हम कितने अमीर लोग हैं ना, देखा जाए तो भारत के लोग कितने अमीर है। 1200 रुपए की रोज दातुन कर रहे, हद हो गई। भारत से जो हमारा ये पिंक सॉल्ट, जिसको हिमालयन सॉल्ट कहते, वो अमेरिका में जा करके 10 गुने भाव में बिक रहा है। बड़े लाभ है उसके। तो संसार में जो सुख से स्वास्थ्य से रहना चाहे तो उनको आयुर्वेद की शरण में आना ही होगा। और मन को सही रखना है तो फिर अनपेक्ष शुचिर दक्षा उदासीनो गत्व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समे प्रिया। कृष्ण कहते वही मेरा भक्त है और वही मुझे प्यारा है। अब कृष्ण जी के जितने भक्त हैं, कम से कम उनको तो अनापेक्ष शुचिर दक्षा उदासीन हो जाना चाहिए। पर ना, मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, प्रसाद खाओ, घर आ जाओ, ना अनपेक्ष, न शुचि, ना उदासीन, न सर्व आरंभ परित्यागी। एक काम कुछ नहीं करता। आजकल तो सब चीज ना दिखावा हो गया। तो गले में वो तुलसी पहन ली, और वो क्या लंबा लंबा टीका डिजाइनर, वो छापा बना हुआ है जो है ना, छापा ऐसे लगा देते हैं, यहाँ ठोक देते हैं छापा, और फिर वो फेसबुक में डालते हैं एंजॉइंग वृंदावन। सब चीज दिखावा हो चुका है ना अभी तो जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। तो आप काशी जाएंगे तो छापा त्रिशूल का मिल जाएगा, यहां गाल में लगवा लेते। बताओ ये क्या नमूने बन गए। बनारस में सत्संग था ना, तो हमारे साथ जितने लोग गए होंगे मंदिर, वहां रास्ते में ही मिल जाते। पहले वो तिलक लगाते, फिर वो पैसे लेते हैं। तो सब यहाँ छापे लगवा के बैठे हुए थे। कहाँ कल बेच खाई तुमने?
तिलक मस्तक पे होता है, गाल पे कब से होने लग गया? पर वो एक ने किया, किसी को लगाया देखा, तो सब शुरू हो जाते हैं। भाई बुद्धि से जिया जाता है। तो श्री कृष्ण क्या उपदेश हमको देते हैं, उस उपदेश को समझना चाहिए। अभी इसमें एक कोई सोनाली खन्ना जी हैं, बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछती हैं। अजीब ये कि मतलब उनको पूरा ज्ञान नहीं है, तभी तो पूछ रही हैं, तभी हम उसका उत्तर भी देंगे। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, तो उन्होंने अपनी सारी सेना दुर्योधन को क्यों दे दी? मिलेंगे तो मैं पूछूंगी क्यों दे दी। और कृष्ण भगवान ने अगर उसकी प्रार्थना पर दी तो देखना चाहिए था ना कि ये क्या बोल रहा है बंदा। और ये कौरवों ने तो कृष्ण का कितना अपमान भी किया था, और वो फिर भी अपनी सेना दे रहे। ये तो हाल है, देखो कृष्ण के ऊपर आपत्तियां कर रहे हैं। अब वो कहते मेरा सवाल ये है कि क्या दुर्योधन के बहुत शुभ कर्म थे कि कृष्ण भगवान को उसकी मदद करनी ही पड़ी? क्या इसका कर्म का और धर्म का आपस में कोई लिंक है, संबंध है? तो सुनो प्यारे, श्री कृष्ण के लिए कोई प्रिय नहीं और कोई अप्रिय नहीं। श्री कृष्ण के लिए कुछ मान नहीं, कुछ अपमान नहीं है। वह अपने स्वरूप में इतनी सुंदरता से निष्ठ है, प्रतिष्ठित है। इसलिए जब मदद मांगने दुर्योधन और अर्जुन उनके पास आते हैं, वो बिना किसी भेदभाव के दोनों की मदद करते। तो ये कृष्ण की करुणा है। इसमें दुर्योधन का कोई पुण्य बल नहीं है, पर उसमें श्री कृष्ण की उदारता है, कृपा है। जो आया है उसको वो मदद देते हैं, क्योंकि अगर वो एक को भी ना करते हैं तो फिर वो न्यूट्रल नहीं रह गए ना। मदद वो दोनों की करते हैं। और वो क्या बोले ना, लीलाधारी की लीला ऐसी है जिसमें सब स्वीकार, शत्रु भी मित्र भी। भगवान ने कहा भी ना, जो मुझसे जैसा व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता हूं। लेकिन करुणा सब पर, दया दृष्टि सब पर। इसलिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने ये रखा था, सेना है एक तरफ मैं निहत्था, एक चुन लो। पहला मौका अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन को पहले देखा था उन्होंने। दुर्योधन सिर की तरफ बैठा था, भगवान देखे नहीं, बोले जिसको मैंने पहले देखा पहले मौका उसको। ये भी शुक्र है कि इनने ये नहीं पूछ लिया कि अर्जुन का दिमाग खराब था कि उसने निहत्थे कृष्ण को ले लिया, उसे सेना लेनी चाहिए थी। क्या बुद्धि है इसकी। पर अर्जुन की समझ अच्छी है। तुम होती तो पक्की बात सुना ली, तुम कहते लाओ सेना दो। चतुरंगिनी सेना है। लेकिन अर्जुन है, इसलिए वो श्री कृष्ण को चुनता है, क्योंकि वो ये जानता है कि जहां श्री कृष्ण है विजय वहीं है, क्योंकि धर्म वहीं है। तो वो धर्म को चुनता है, विजय को नहीं चुनता है। हार होगी जीत होगी तो कुछ पता नहीं है, पर कृष्ण संग साथ है ये तो पता है ना। अभिषेक मित्तल पूछते हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज द सेम एंड इनडिफरेंट सेल्फ, एंड येट नो टू पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट of the same kind. Hence, the transition of life from one state to other, human to human or human to animal or else, is purely by way of being, of the being, and as no other external factor is responsible other than reincarnation, the self gets new life as per the law of nature. So, I ask, if someone gets enlightened, is it because of his past karma, present karma, simple destiny, because he was and he is the same as it was, just the unveiling of reality occurs. So is it possible that enlightened beings too go through the cycle of life and death,
or is the concept of moksha real and marks the end of individual journey after realization of self? My dear Abhishek, you seem to be pretty confused about many things. Let's start from one. The non-changing self is same everywhere, true. But the reflection of this self in the mind is going to be different because minds are different. Hence, the personalities will be different. Secondly, the enlightenment doesn't happen because of any past karma. It only happens to the one who seeks a realized master, listens to this pure knowledge of Upanishad, and realizes one's true self and understands the difference in between the reflected self and the true self. Third, do the enlightened beings also go through the cycle of birth and death? Well, the one who is enlightened knows that there is no life and no death. So even when you see him or her in the body, is actually seeing oneself as neither the body nor born nor would die. So it doesn't matter. What seems to be the real is found by the master as it is illusion. So if life, death, world is illusion, then where is the place left for birth or death? It's not part of the curriculum at all.